इस दुनिया में कुछ लोगों की सुबह मखमली बिस्तर पर होती है, तो कुछ के लिए सुबह का सूरज एक नई स्ट्रगल की शुरुआत लेकर आता है। गोकुल की लाइफ भी उस गीली लकड़ी की तरह थी, जिसे जलने के लिए हर रोज खुद से ही लड़ना पड़ता था। गोकुल के पास बैंक बैलेंस या बड़ा रुतबा नहीं था, लेकिन उसके पास ईमानदारी और इंसानियत का वो खजाना था जिसे कोई अमीर इंसान करोड़ों रुपए देकर भी नहीं खरीद सकता। गोकुल, आज फिर आसमान में काले बादल छाए हुए हैं। अगर कल की तरह आज भी भारी बारिश हुई तो हमारा ठेला कैसे लगेगा? घर के डिब्बे में बस थोड़ा सा ही आटा बचा है और बाजार से आलू मसाले लाने के लिए पैसे भी नहीं हैं। अरे पगली, तू टेंशन क्यों ले रही है? ऊपर वाले ने चोंच दी है तो दाना भी वही देगा। तू बस हमेशा की तरह अपना वो मैजिक मसाला तैयार कर दे। आज देखना, हाईवे वाले लोग तेरे मसाले और मेरे पराठे खाकर उंगलियां चाटते रह जाएंगे। मैं रहीम चाचा से आज के लिए आलू उधार मांग लाऊंगा। पहले ही हम पर उनका उधार बाकी है गोकुल। जब से सामने रुद्र प्रताप का वो रॉयल ढाबा खुला है, सारे कस्टमर्स तो वहीं चले जाते हैं। हमारे इस टूटे ठेले पर अब कौन आता है? ढाबा बड़ा होने से किसी का दिल बड़ा नहीं हो जाता राधा। रुद्र प्रताप सिर्फ महंगा खाना बेचता है, मैं अपने पराठों में अपना प्यार और ईमानदारी परोसता हूँ। नीयत साफ हो तो बरकत जरूर होती है। तू बस भगवान का नाम ले, सब ठीक होगा। गरीबी का असली दर्द जेब खाली होना नहीं है, बल्कि सबसे ज्यादा तकलीफ तब होती है जब हर दिन अपनी इज्जत का सौदा करना पड़े। किसी के सामने हाथ फैलाना बहुत भारी पड़ता है, लेकिन इस मतलबी दुनिया में जहाँ लोग सिर्फ अपना प्रॉफिट देखते हैं, वहीं रहीम चाचा जैसे कुछ फरिश्ते भी हैं जो पैसों से ज्यादा इंसानियत को अहमियत देते हैं। सलाम वालेकुम रहीम चाचा। वो मुझे आज ठेले के लिए आलू चाहिए थे, पर मेरे पास पैसे नहीं हैं। कल कुछ कमाई नहीं हो पाई चाचा। वालेकुम सलाम गोकुल मियाँ। अरे बेटा, तू इतना क्यों सोच रहा है? ये ले, मैंने तेरे लिए सुबह ही सबसे बढ़िया पहाड़ी आलू अलग निकाल के रख दिए थे। मुझे पता था तू आएगा। आज तेरे पराठे और भी टेस्टी बनेंगे। चाचा, पुराना उधार भी बाकी है। आप मुझ जैसे गरीब पर इतना भरोसा कैसे कर लेते हो? बेटा, मुझे तेरे पैसे पे नहीं, तेरी मेहनत पे भरोसा है। मैंने तुझे कभी काम से भागते नहीं देखा। तू बस मन लगाकर काम कर। जब ऊपर वाला छप्पर फाड़ कर पैसे दे, तब उधार चुका देना। मैं कहीं भागा थोड़ी जा रहा हूं। आपका ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा चाचा। सड़क के उस पार पैसों का घमंड था और इस पार एक खामोश स्ट्रगल। रुद्र प्रताप को लगता था कि वो अपने पैसों से दुनिया की हर चीज, यहाँ तक कि कस्टमर्स की भूख भी खरीद सकता है, जबकि गोकुल जानता था कि खाने का असली स्वाद पैसों से नहीं, पकाने वाली के प्यार से आता है। ओ कल्लू, देख उस भिखारी गोकुल को, मेरे इतने बड़े रॉयल ढाबे के सामने अपनी 2 कौड़ी की रेहड़ी लगा के बैठा है। इसे क्या लगता है इसकी झोपड़ी में कोई खाना खाएगा? अरे मालिक, आपके ढाबे के शाही पनीर के आगे उस भिखारी के आलू के पराठे कौन ही खाएगा? शाम तक देखना, मक्खियां मार कर रोता हुआ घर चला जाएगा। बिल्कुल सही। जिसे भी खाना खाना है उसे मेरे ढाबे पर ही आना पड़ेगा। जाके बाहर की सारी लाइट्स ऑन कर दे। आज शाम को बहुत भीड़ आने वाली है। भैया गोकुल, 2 गर्मा गर्म मक्खन वाले पराठे लगा दे और अपनी वो तीखी चटनी भी देना। कल तुम्हारे पराठे खा के जो मजा आया ना, वो सामने वाले ढाबे के बासी खाने में कहाँ। अभी लीजिए रामदीन भाई, आज तो आलू भी बहुत बढ़िया हैं, पराठे एकदम कुरकुरे बनेंगे। ये सड़क छाप आदमी मेरे ग्राहक तोड़ रहा है।
इसका तो कुछ ना कुछ पक्का जुगाड़ करना ही पड़ेगा, वरना ये मेरा नाम खराब कर देगा। कुदरत किसी का बैंक बैलेंस देखकर नहीं बरसती। बारिश की ये बूंदें रुद्र प्रताप के लिए सिक्कों की खनक थी, तो गोकुल के लिए आंसुओं का सैलाब। तूफान में गोकुल का चूल्हा बुझ रहा था और साथ ही उसकी कल की उम्मीद भी। पर उसे नहीं पता था कि भगवान जब सबसे काली रात भेजते हैं तो उसके पीछे एक बड़ा चमत्कार भी छुपा होता है। वाह, आज तो कमाई सीधे डबल होगी। बारिश से बचने जितने लोग यहाँ आएंगे उतना ही खाना बिकेगा। अरे ओ कल्लू हरामी, सबको बोल दे कि आज खाने का रेट डबल है। अबे ओ पराठे वाले, क्या हुआ, आ गई औकात याद? कहा था ना मेरी बराबरी मत कर। देख मेरा ढाबा हाउसफुल है और तू कुत्ते की तरह भीग रहा है। अब बैठ वहां भीगते हुए साले। हे भगवान, ये कैसी परीक्षा ले रहे हो? आज तो बोनी भी ठीक से नहीं हुई। अगर आटा और आलू खराब हो गए तो कल रहीम चाचा का उधार कैसे दूंगा? राधा भी घर पर भूखी बैठी है। मेरे मालिक, कुछ चमत्कार करो भगवान, इस बारिश को रोक दो। जब इंसानियत गर्म रजाई ओढ़कर सो जाती है, तब भगवान किसी ना किसी रूप में इंसानियत का टेस्ट लेने आते हैं। वो बूढ़ा सिर्फ एक लाचार आदमी नहीं, बल्कि समाज का टेस्ट लेने आया था। सवाल ये था कि उस रोशनी से जगमगाते ढाबे में क्या किसी के दिल में कोई उजाला बचा था? बेटा, कोई है? 3 दिन से भूखा हूं। ठंड और भूख से जान जा रही है। भगवान के नाम पर कुछ खाने को दे दो। जो बचा खुचा झूठा खाना हो वही दे दो। मैं बहुत भूखा हूं। चल हट यहाँ से, ये कोई खैराक बांटने का लंगर है क्या? ये रॉयल ढाबा है। तेरे जैसे भिखारियों का यहाँ कोई काम नहीं है। चल भाग यहाँ से। ये कीचड़ किसने फैलाया मेरे मार्बल पे? ए बुड्ढे, मुफ्तखोर, निकल यहाँ से, वरना पुलिस को बुला के अभी अंदर करवा दूंगा। बेटा, थोड़ी सी दया करो, एक सूखी रोटी ही दे दो, मैं तुम्हें दुआ दूंगा। मुझे तेरी दुआ नहीं चाहिए, मेरे पास बहुत पैसा है। चल अब निकल यहाँ से। महलों में रहने वालों की दिल अक्सर पत्थर के हो जाते हैं। रुद्र प्रताप ने उस लाचार को इसलिए दुत्कार दिया क्योंकि उसकी तिजोरी भरी थी पर आत्मा खाली। लेकिन गोकुल, जिसका खुद का पेट खाली था, उसका दिल समंदर से भी बड़ा था। असली इंसानियत वही है जब आप खुद भूखे हों पर अपना आखिरी निवाला किसी और को खिला दें। बाबा, आंखें खोलिए बाबा। हे भगवान, इनका शरीर तो बर्फ की तरह ठंडा पड़ गया है। बेटा, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, मुझे बचा लो बेटा। चिंता मत कीजिए बाबा, मैं अभी कुछ गरम गरम बनाता हूँ। बेटा, ऐसा अमृत जैसा स्वाद मैंने कभी नहीं चखा। तुम्हारे पास खुद कस्टमर नहीं है, तुम्हारी अपनी हालत खराब है, फिर भी तुमने मुझे खाना खिलाया। कस्टमर नहीं तो क्या हुआ बाबा, आज भगवान ने मुझे आपकी सेवा करने का मौका दिया। यही मेरा सबसे बड़ा प्रॉफिट है। आप आराम से खाइए बाबा। तुम्हारा ये कर्ज मैं जरूर चुकाऊंगा बेटा। जिसने भूखे को खाना खिलाया, ऊपर वाला उसे कभी भूखा नहीं सोने देता। कल का सूरज तेरी किस्मत की एक नई कहानी लिखेगा। कर्मों का हिसाब ऊपर वाला बहुत अच्छे से करता है। रात का वो भिखारी कोई और नहीं बल्कि शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन और समाज सेवक दीनानाथ हरिदास थे। वो भेष बदलकर लोगों का टेस्ट ले रहे थे। गोकुल उस टेस्ट में फर्स्ट क्लास पास हो गया था और रुद्र प्रताप अपने घमंड में हमेशा के लिए डूब चुका था। कैसे हो गोकुल बेटा?
पहचान पाए या अभी भी मुझे भिखारी समझ रहे हो? बाबा, आप इतने बड़े आदमी। कल रात मैं एक भूखा लाचार इंसान था और तुम एक फरिश्ते। मैंने सब जगह खाना मांगा, पर रुद्र प्रताप जैसे लोगों ने मुझे धक्के मारकर निकाल दिया। सिर्फ तुमने अपनी गरीबी की परवाह किए बिना मुझे अपना आखिरी निवाला दिया। तुम्हारी इंसानियत और तुम्हारे पराठों के टेस्ट ने मेरा दिल जीत लिया है। बेटा गोकुल, मैंने हाईवे की ये पूरी जमीन खरीद ली है और आज से यहाँ गोकुल अन्नपूर्ण भोजनालय बनेगा। ये जमीन और रेस्टोरेंट मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है। सेठ जी, मैं ये कैसे ले सकता हूँ? मैं तो एक मामूली रेडी वाला हूँ। एहसान तुमने मुझ पर किया था गोकुल। ये तो बस तुम्हारे प्यार की एक छोटी सी कीमत है। रुद्र प्रताप, तुम्हारे ढाबे में सड़ा हुआ मांस और एक्सपायर्ड मसाले मिले हैं। तुम्हारा लाइसेंस कैंसिल किया जाता है। ढाबे को सील करो। अरे साहब, मुझे माफ कर दो। मैं बर्बाद हो जाऊंगा। तुम्हें गरीबों पे रहम नहीं आया? अब चलो थाने। और इस तरह एक गरीब आलू पराठे वाले की किस्मत हमेशा के लिए बदल गई। गोकुल ने साबित कर दिया कि असली दौलत बैंक बैलेंस नहीं, इंसानियत होती है। हालात चाहे कितने भी बुरे क्यों ना हो, अगर नीयत साफ है, दिल में प्यार है और मेहनत पर भरोसा है तो ऊपर वाला आपकी मदद करने जरूर आता है। जो इंसान दूसरों का पेट भरता है, भगवान उसका भंडार कभी खाली नहीं रहने देते।